नमस्कार बच्चों आप सभी का आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज हल करेंगे। आप सभी बच्चों ने एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में सुन रखा है, तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो एक्सरसाइज है उसको हल करेंगे। आप सभी बच्चों ने इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखना है और समझना है कि किस प्रकार हम इसमें सब्जेक्ट और वर्ब को चेंज करते हैं। तो आइए बच्चों, पहला सेंटेंस शुरू करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है ही हैज़ संग द सॉन्ग। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। यह जो सेंटेंस है यह एक्टिव वॉइस में है, हमें इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ जानते हो कि ही क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है और द सॉन्ग क्या है, यह ऑब्जेक्ट है। और इसमें जो वर्ब है वह यूज की गई है हैज और संग। तो हम अब क्या करेंगे, जैसा कि आप जानते हो कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके सामने क्या आएगा, यहाँ पर आएगा द सॉन्ग, द सॉन्ग। तो मैंने यह नया सब्जेक्ट लिख दिया है। अब द सॉन्ग के हिसाब से ही नई वर्ब आएगी। जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पर जो वर्ब यूज की गई है वह हैज और हैव है। तो ये जो द सॉन्ग है यह कैसा है, सिंगुलर है। तो इसके साथ क्या आएगा, हैज। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हैज के साथ बीन लग जाता है, यह हैज़ बीन आ जाएगा, हैज़ बीन। संग वर्ब थर्ड फॉर्म में पहले ही है, थर्ड फॉर्म आती है। तो द सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय, और जो हमारा सब्जेक्ट है ही उसको हम कन्वर्ट कर देंगे ऑब्जेक्ट में, और ही का क्या बनेगा, बाय हिम। तो यहाँ पर हिम आ जाएगा। यह है हमारा, यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे और यह हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है यह सोल्व हो चुका है। बच्चों आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी हम अगले सेंटेंस करेंगे। उन सेंटेंसेस को हल करते हुए आपको यह और भी अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ही हैज़ रिटन अ लेटर। अब ही क्या है, यहाँ पर आप जानते हो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, और वर्ब है हैज़ प्लस रिटन, यानी कि हैज प्लस थर्ड फॉर्म। तो आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदलते हैं। तो यहाँ पर नया सब्जेक्ट बन जाएगा अ लेटर, अ लेटर। हैज और हैव, क्योंकि यहाँ पर अ लेटर के साथ हैज और हैव में से एक का यूज करना है। तो जैसा कि आप जानते हो अ लेटर सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज ही आएगा, और हैज के साथ यहाँ पर हम बीन यूज करेंगे, क्योंकि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कन्वर्ट करते हैं तो हैज हैव के साथ बीन का यूज किया जाता है। और हमारी जो वर्ब है वो पहले ही थर्ड फॉर्म में है, इसलिए यह थर्ड फॉर्म में ही रहेगी। यहाँ पर रिटन ऐसे ही यूज किया जाएगा, और इसके बाद में बाय लगेगा। और अब हमें जो हमारा सब्जेक्ट है ही उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हिम आ जाएगा। तो यह बच्चों आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि हमने सेकंड सेंटेंस को किस प्रकार कन्वर्ट किया है। अब आप सभी ने भी थर्ड सेंटेंस को मेरे साथ साथ कन्वर्ट करना है। राम सब्जेक्ट है, हिज वर्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और हैज़ डन क्या है, यह है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आएगा हिज वर्क, हिज वर्क हमारा नया सब्जेक्ट बन चुका है। इसके अकॉर्डिंगली नाउ वी हैव टू यूज द हैज एंड हैव। तो ये सिंगुलर है, इसके साथ क्या आएगा, हैज आएगा, और हैज के साथ जब भी हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो बीन का यूज करते हैं, हैज़ बीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म है डन, हैज़ बीन डन। और जैसे ही कन्वर्ट करते हैं पैसिव में तो हम बाय का यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने बाय लगा दिया है। और अब
क्योंकि राम जो है ये पहले सब्जेक्ट था। अब यह सोचने की बात है कि क्या राम को भी हम कन्वर्ट करेंगे? नहीं, यहाँ हम राम को कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यह पर्टिकुलर नेम है और पर्टिकुलर नेम जब भी हम उसको एज ए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो कंप्लीट वही नेम यूज करते हैं, वह चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर वही आएगा। अगर हम प्रोनाउंस होते हैं तो उनको अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जहाँ भी उनकी पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग उनको हम चेंज कर देते हैं। तो अब आपको यह सेंटेंस नंबर 3 समझ में आ गया होगा। आओ बच्चों, अब सेंटेंस नंबर 4 को हल करते हैं। सेंटेंस नंबर 4 है आई हैव कट द ट्री। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, द ट्री ऑब्जेक्ट है और आई के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हैव यूज हुआ है और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कट यूज की गई है। अब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ ऑब्जेक्ट है वो नया सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर आएगा द ट्री और अब ट्री के अकॉर्डिंग ही हैज या हैव लगेगा, क्योंकि ट्री सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज का यूज किया जाएगा। हम इसको हैज लिखेंगे और फिर बीन लगेगा, हैज बीन। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वो कट ही रहेगी, बाय। अब आई को चेंज करेंगे। यहाँ पर यह सब्जेक्ट है, अब इसको हमें एज ए ऑब्जेक्ट यूज करना है तो आई को हम मी में कन्वर्ट कर देंगे, बाय मी। ये आपका 4th सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ सेंटेंस नंबर 5 है यू हैव चीटेड मी। यू क्या है? आपका सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है और हैव चीटेड यह आपकी वर्ब है। तो यहाँ पर हम अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे। मी कन्वर्ट हो जाएगा आई में, आई के साथ ऊपर हमने देखा है कि आई के साथ हमेशा हैव ही लगता है, तो यहाँ पर हैव लगेगा, आई हैव बीन। हैव के साथ जब कन्वर्ट करेंगे तो बीन का यूज करते हैं। आई हैव बीन चीटेड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, वो पहले ही थर्ड में है तो इसलिए चीटेड लिखेंगे, चीटेड बाय। अब ये जो हमारा पहले सब्जेक्ट था इसको एज ए ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, तो यह एज ए यू, यूवर यू, तो ये यू ही रहेगा, बाय यू। तो इस तरह हमारा यह सेंटेंस नंबर जो 5 है यह भी सोल्व हो चुका है। तो इस प्रकार बच्चों हमने यह जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उससे रिलेटेड एक्टिव वॉइस की एक्सरसाइज को हल किया है। आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को यह एक्सरसाइज अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। आप सभी बच्चों ने इसी जो आपका यह एक्सरसाइज का दूसरा भाग है उसको खुद से हल करना है और हल करते समय जो जो मैंने आपको रूल बताए हैं उनको आपने फॉलो करना है। श्योरली आप इसको अच्छी प्रकार से हल कर पाओगे। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।